एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से रात भर की गई फायरिंग। भारत ने अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग का दिया मुंहतोड़ जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान लगातार कर रहा सीज फायर का उल्लंघन। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद। पाकिस्तान की ओर से तनाव भड़काने की लगातार की जा रही कोशिश। पाकिस्तान अपने काराना करतूत से बाज नहीं आ रहा। घाटी में आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा व्यापक अभियान। कठुआ और राजौरी में संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और स्थानीय पुलिस मिलकर चला रही तलाशी अभियान। सुरक्षा बलों ने कई क्षेत्रों में कर रखी है घेराबंदी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 87 में से 48 पर्यटन स्थलों को बंद किया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक समेत 48 स्थानों को बंद किया। सेना लगातार चला रही सर्च ऑपरेशन। ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इनका कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद में होनी चाहिए चर्चा। संसद का बुलाया जाना चाहिए विशेष सत्र। सीपीआई सांसद संतोष कुमार और आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार को पत्र लिखा। इन लोगों ने भी की है विशेष सत्र की मांग। संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाकर एकजुटता का कड़ा संदेश देने की जरूरत है। इनकी मांग है कि संकट की घड़ी में देश के एकजुट होने का मैसेज जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमलों के विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन। पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया। पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा और बैनर थामे हुए थे जिस पर लिखा था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करो। इन लोगों ने हमले के पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने की भी मांग की। अमेरिका में भारतीयों में देखी जा रही है सख्त नाराजगी। पहलगाम आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया। अटैक के वक्त जिपलाइन पर मौजूद सैलानी ऋषि भट्ट ने बड़ा दावा किया। ऋषि भट्ट ने आरोप लगाया कि जिपलाइन ऑपरेटर्स ने लगाया था इस्लामिक नारा। इसके तुरंत बाद पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। ऋषि भट्ट ने ऑपरेटर को संदिग्ध बताया। ऋषि भट्ट के कहने पर एनआईए ने ऑपरेटर से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया। पहलगाम हमले के बाद लगातार सेना और एनआईए की कार्रवाई जारी है। जुटाए जा रहे हैं सबूत। वायरल वीडियो में गोली लगते ही सफेद शर्ट वाला एक शख्स जमीन पर गिरता दिखाई दे रहा है। शख्स के गिरते ही हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आतंकी ने पहले एक टूरिस्ट को गोली मारी और उसके बाद ही बायसराना के मैदान में गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। पाकिस्तान के मेडिकल वीजा धारकों को भारत छोड़ने का आज आखिरी दिन। पाकिस्तानियों को आज ही लौटना होगा वापस। भारत नहीं छोड़ने पर 3 साल की जेल और जुर्माना या दोनों हो सकता है। वहीं बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों के वापस लौटने का सिलसिला जारी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तानियों को जारी किया अल्टीमेटम। समय सीमा के अंदर वापस लौटने का आदेश है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में चला बुलडोजर। बांग्लादेशी घुसपैठियों का बना था सबसे बड़ा अड्डा। तालाब पर कब्जा कर अवैध तरीके से घेर रहे थे घुसपैठिए। गुजरात पुलिस ने कार्रवाई की। अटारी बॉर्डर से वापस लौट रहे पाक नागरिक। पाकिस्तान ना लौटने में भारत करेगा कार्रवाई। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव के कारण जम्मू के सीमावर्ती गांवों के किसान फसल काटने और बंकर तैयार करने में जुटे। सीमा पर किसान अपनी फसलों की कटाई कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बॉर्डर पर अलर्ट। किसान दिन रात फसलों की कटाई में लगे हुए। किसान अपनी फसलों की कटाई जल्द से जल्द करने में जुटे। सीमावर्ती गांवों में 415 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 15,000 भूमिगत बंकरों को साफ करने में जुटे स्थानीय लोग। पहलगाम हमले के बाद भारत ने यूएन में पाकिस्तान को लताड़ा। भारतीय डिप्लोमेट ने पहलगाम हमले के बाद यूएन में रखा भारत का पक्ष। संयुक्त राष्ट्र में भारत का बयान। कहा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण और फंड देने की बात स्वीकारी। भारत ने पहलगाम हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण।
भारत ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का दुरुपयोग किया, उसे कमजोर करने, दुष्प्रचार करने, भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का विकल्प चुना है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में युग्म कॉन्क्लेव में शिरकत की, पीएम मोदी का लोगों से संबोधन। पीएम मोदी ने की कई अहम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1400 करोड़ का होगा निवेश। कॉन्क्लेव का मकसद इनोवेशन का एक इकोसिस्टम बनाना है जिससे निजी क्षेत्र के निवेश को रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा सके। आईआईटी कानपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट सिस्टम का सुपर हब बनेगा। आईआईटी बॉम्बे में बायोसाइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल के क्षेत्र में सुपर हब स्थापित किए जाएंगे। राहुल गांधी आज रायबरेली और अमेठी के दौरे पर। रायबरेली और अमेठी में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे राहुल गांधी रायबरेली में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। अमेठी में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी वार्ता करेंगे। राहुल के दौरे से कार्यकर्ताओं में जोश। पश्चिम बंगाल के दीघा में आज जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन। आज दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच खोले जाएंगे मंदिर के द्वार। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मंदिर का भ्रमण किया, तैयारियों का जायजा लिया था। कांग्रेस प्रवक्ता और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर हमला, कहा संविधान विरोधी भाजपा का दलित विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। अनुसूचित जाति के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में आवंटित वेलफेयर फंड पर उठाए सवाल, कहा 1/4 हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया। मोदी सरकार पर अनुसूचित जातियों के लिए आवंटित राशियों को कम उपयोग करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी सरकार ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुरजेवाला ने कहा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों के साथ मोदी सरकार की धोखाधड़ी लगातार जारी है, सरकार ने धोखा दिया। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से फोन हैकिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, याचिकाकर्ताओं ने की है जांच की मांग। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि पता लगाया जाए क्या सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल करके लोगों की जासूसी की। 2021 में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था भारत में सॉफ्टवेयर के जरिए कई लोगों की कराई गई थी जासूसी। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत और फ्रांस के साथ हुई बड़ी डील, भारतीय वायुसेना के लिए 26 राफेल खरीदने पर मुहर लगी। समंदर के सरताज के लिए 63,000 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए, डील को लेकर सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। राफेल एमजेट आईएनएस विक्रांत से संचालित होंगे, ये मौजूदा मिग-29 के विमानों की मदद करेंगे। राफेल मरीन विमान 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान के पास मौजूद A-16 और चीन के पास मौजूद J-20 विमानों से राफेल मरीन ज्यादा बेहतर है। हज के मुकद्दस सफर का आज से होगा आगाज। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से हज यात्रियों की पहली फ्लाइट होगी रवाना। शाम 7:30 बजे 165 हज यात्री होंगे रवाना। ये फ्लाइट सीधे मदीना के लिए उड़ान भरेगी। उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर में मंगलवार को आई जबरदस्त तेजी। कंपनी के शेयर में तेज उछाल का पहला कारण कंपनी को वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में जबरदस्त प्रॉफिट और दूसरा कारण कंपनी को अमेरिका में हुए मामले में क्लीन चिट मिलना है। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रचा इतिहास। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की प्रगति शानदार रही। कंपनी का EBITDA $1 अरब के पार पहुंचा। इस दौरान कंपनी की एनर्जी बिक्री में भी आया जबरदस्त उछाल। अडानी टोटल गैस की चौथी तिमाही के नतीजे शानदार। कारोबारी साल 2025 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 8.5% बढ़ा। साल दर साल की तुलना में कंपनी ने 154 करोड़ का कमाया मुनाफा। पिछले साल ये मुनाफा 142 करोड़ रुपए था। अडानी टोटल गैस की आय में भी 3.6% का इजाफा हुआ। कंपनी की आय 1,341 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल 1,295 करोड़ रुपए थी। पहलगाम हमले के बाद बांग्लादेशियों का सख्त एक्शन। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में हिरासत में 536 बांग्लादेशी आइडेंटिटी की पूछताछ हो रही है। महिलाओं और बच्चों समेत अब तक करीब 1,000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर उन्हें भारत से निकाला जाएगा।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद मुंबई पुलिस ने मुंबई में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की। कुल 17 पाकिस्तानी नागरिक होने की जानकारी मिली। पुलिस ने सभी के एग्जिट परमिट जारी की, जो खासतौर पर शॉर्ट टर्म और टूरिस्ट वीजा पर आए लोगों पर लागू होता है। अहमदाबाद के चंदोला झील में 50 से ज्यादा जेसीबीज लगाकर हटाया गया अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ 18 लोगों ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई की जताई जा रही उम्मीद। कार्रवाई का जायजा लेने जल्द ही चंदोला झील पहुंचेंगे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी। अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। पिछले 3 दिनों में 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भयंकर आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाई। फायर ब्रिगेड ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कौशाम्बी के सराय अकिल में युवती का छत पर खून से लथपथ शव मिला। युवती की गला रेतकर हत्या की गई। अर्धनग्न स्थिति में मिला युवती का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही आशंका। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सुराग। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला दर्ज कराया। मामले की जांच में जुटी स्थानीय पुलिस। रोहतास में 275 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा से पिकअप वैन से लाई जा रही थी गांजे की खेप। 50 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद गांजे की कीमत। सासाराम में गांजे के सप्लाई की योजना थी। उड़ीसा के रायगढ़ से झारखंड औरंगाबाद के रास्ते सासाराम लाया जा रहा था गांजा। पुलिस को चकमा देने के लिए गांजे के बोरे के ऊपर लोड किया गया था कटहल। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से शुरू की पूछताछ। जानकारी मिलने के बाद की जाएगी कानूनी कार्रवाई। आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट के बिल को लेकर विवाद। गोली मारकर युवक की हत्या की गई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सीसीटीवी और आरोपी ने हत्या के बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। इस वीडियो में वारदात को कश्मीर की घटना से जोड़ते हुए कहा 26 बनाम 26 लोग। प्रयागराज के नैनी की एडीए कॉलोनी में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या। 65 साल की बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। हमले में मृतक की 60 वर्षीय पत्नी गंभीर रूप से घायल। घर में आए इलेक्ट्रीशियन पर हत्या का शक। कॉलोनी में अकेले रहते थे बुजुर्ग दंपति। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फील्ड यूनिट, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौजूद। पहलगाम हमले पर कश्मीरी पंडित अभिनेत्री संदीपा धर ने बयां किया दर्द। 35 सालों में कुछ नहीं बदला, अपने घर जाने से डरते हैं। परेश रावल ने विधु विनोद चोपड़ा को बताया अहंकारी। बोले उन्होंने सफलता के बाद दोस्ती छोड़ी। परेश रावल ने कहा पैसों से ज्यादा तमीज और इज्जत थी अहम। सेंसेक्स 300 अंक ऊपर 80,500 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 100 अंक से ज्यादा बढ़ा। बैंकिंग शेयर्स में 2.3% तक की तेजी। अदानी टोटल गैस का चौथी तिमाही में मुनाफा 8% घटा। सालाना आधार पर रेवेन्यू 7,453 करोड़ रहा। 25 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देगी कंपनी। सेबी ने पटेल वेल्थ एडवाइजर्स को मार्केट से बैन किया। कंपनी के फर्जी ऑर्डर लगाकर निवेशकों से 3.22 करोड़ की धोखाधड़ी की। 4 डायरेक्टर्स पर भी प्रतिबंध। आईडीबीआई बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 26% बढ़ा। सालाना कमाई 15% से बढ़कर 39,958 करोड़ रुपए हुई। 2 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड देगा बैंक। टेस्ला ने मुंबई में ऑफिस लीज पर लिया। पहले शोरूम के लिए स्पेस ली थी। ये भारत में कंपनी की जल्द एंट्री का संकेत है। कनाडा में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। पीएम कार्नी की लिबरल पार्टी को बढ़त जीतने की संभावना। बहुमत पर उठे सवाल। कनाडा में भारतीय छात्रा की हुई मौत। 4 दिन पहले लापता हुई छात्रा की मौत का पता नहीं चला। पंजाब से पाकिस्तानी महिला गायब। पुलिस ने कहा कहां गई पता नहीं। पुलिस ने 6 महीने की गर्भवती को लौटने के लिए कहा था।
यूरोप में भारी ब्लैकआउट, जनजीवन अस्त व्यस्त। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में बिजली गुल, एयरपोर्ट, मेट्रो बंद, मोबाइल नेटवर्क ठप, हॉस्पिटल में सर्जरी रद्द। पुतिन ने 3 दिन के एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया। 8 मई से लागू होगा सीज फायर। यूक्रेन से भी ऐसा ही करने की उम्मीद जताई। डीसी और केकेआर के बीच मुकाबला आज। केएल राहुल पर टिकी फैंस की नजरें। वैभव के शतक से जीता राजस्थान। गुजरात को 8 विकेट से हराया। आईपीएल सेंचुरी लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने सूर्यवंशी।